मुझे मेरे ही सबसे अच्छे दोस्त ने म्यांमार के उस खतरनाक एरिया में भेज दिया, लेकिन वहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि वहाँ की बॉस मेरी गर्लफ्रेंड ही है। शुरुआत में उसने मेरी हर बात मानी, लेकिन आखिर में मुझे कुत्ते की तरह आयरन केज में बंद कर दिया गया। मैंने भागने की हर कोशिश की, लेकिन आखिरकार पकड़ा गया और टॉर्चर होकर मर गया। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं उसी दिन वापस आ चुका था जिस दिन पहली बार उस पार्क में आया था। कंपनी आ गई है, अब बहुत पैसा कमाएंगे। मैंने सिर उठाकर देखा, वही ऊंची दीवारें, वही पार्क और वही आदमी, सब कुछ वैसा ही था। धीरे धीरे गेट खुल रहा था और मैं खुद को भागने से रोक रहा था। पिछली जिंदगी में इसी समय मुझे समझ आया था कि जाओ बूजू ने मुझे धोखा दिया है। गेट खुलते ही मैं भागा था, लेकिन पकड़ लिया गया। उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारे और वाटर प्रिजन में बंद कर दिया, जहाँ मैं 3 दिन 3 रात तड़ता रहा। जब मैं पूरी तरह होपलेस हो चुका था, तभी मेरे कानों में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, होस्ट डरिए मत, सिस्टम हमेशा आपके साथ रहेगा, कृपया अपना स्टार्टर गिफ्ट क्लेम करें। मैं गिफ्ट लेने ही वाला था कि जाओ बूजू ने मेरा कंधा पकड़ लिया। जल्दी चल, धीरे मत चल, कंपनी में बॉस जो बोले वही करना। मैं अभी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप सिर हिला दिया। जब वो कंपनी के बारे में लगातार बोल रहा था, मैं मन ही मन बोला, गिफ्ट क्लेम करो, रिवॉर्ड दुनिया की सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की पूरी जानकारी, रिवॉर्ड 1000 से ज्यादा लैंग्वेजेस की मास्टरी, रिवॉर्ड सुपर बॉडी और अल्टीमेट फाइटिंग स्किल्स, रिवॉर्ड सुपर कंसंट्रेटेड डीबीवी की एक बॉटल। इतने रिवॉर्ड्स देकर सिस्टम बोला। होस्ट खुश हुए। मैंने मन में कहा, खुश किस बात का, पैसा कहाँ है? तू तो रिच सिस्टम था। इस समय मुझे सिर्फ पैसा चाहिए था, क्योंकि यहाँ पैसे से ही जान बच सकती थी। सिस्टम बोला, मैं रिच सिस्टम हूँ, लेकिन मुफ्त में पैसा नहीं देता। पैसा आपको खुद कमाना होगा, लेकिन मेरे रहते आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं। ये सुनकर मैं शांत हुआ। पैसा भी कमाऊंगा और बदला भी लूंगा। जिन लोगों ने मुझे पिछली जिंदगी में हर्ट किया था उन्हें मिटा दूंगा। सबसे पहले जाओ बूजू। जल्दी ही मुझे ऑफिस ले जाया गया। वाह, इस बार नया माल लाए हो। ये था कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट का लीडर जाओ देजू। मैं इसे राख बनकर भी पहचान लेता। पिछली जिंदगी में टारगेट पूरा न करने पर इसने मुझे बहुत मारा था। इस बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो बोला, क्या ऐसे देख रहा है जैसे मुझे खा जाएगा? उसने मुझे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रिफ्लेक्स में मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा जोर लगाया तो वो दर्द से चिल्ला उठा। हड्डी टूट जाएगी। वो मुझे मारने ही वाला था कि मैंने डरने का नाटक करते हुए जाओ बूजू के पीछे छिप गया। जाओ बूजू बोला, इतना कमजोर क्यों है? मेरे भाई ने बस हाथ पकड़ा है। जाओ देजू बोला, तुम्हारा भाई अलग लेवल का है, एक हाथ से बैल उठा ले। फिर बोला, चलो इसका ज्वाइनिंग करा दो और एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट भेज दो। एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट सुनते ही पिछली जिंदगी का नाइटमेयर याद आ गया। वो जगह एक गंदी प्लेजर इंडस्ट्री थी, जहाँ लोगों को पूरी तरह निचोड़ दिया जाता था और आखिर में बिग फार्म में फेंक दिया जाता था। मैंने तुरंत कहा, मैं एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट नहीं जाऊंगा, मुझे कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में जाना है। तू पागल है? एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में मैं बॉस हूँ, तुझे प्रोटेक्ट करूंगा। मैं बोला, मैं यहाँ पैसा कमाने आया हूँ, सुना है कस्टमर सर्विस सबसे ज्यादा कमाती है। ये सुनते ही जाओ देजू मुझे तुरंत ज्वाइनिंग कराने ले गया। ऊपर से वो मेरी तारीफ कर रहा था, लेकिन अंदर से क्या सोच रहा था मैं जानता था।